चलो साथी हेडिंग लिखो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्मेट या होमोजीनियस फॉर्म। इक्वेशन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे तुम्हें नजर आने वाले हैं जो होमोजीनियस तो नहीं होते हैं भाई, लेकिन उनको होमोजीनियस बना के हम अपना काम भाई कर पाते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से दिया गया हो, इफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। अब बच्चे यहां पे दो पॉसिबल केसेस हैं अपने पास। केस फर्स्ट है, अगर ऐसा कुछ चल रहा हो, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा कुछ लिखा गया हो, इस वाले केस की चर्चा वैसे मैंने कर रखी है, शायद अगर आपको याद हो तो बच्चे ऐसे केस में a1x प्लस b1y या फिर a2x प्लस b2y को अगर t मान लिया जाए तो फायदा होता है। आपको याद है ये वाली बात हमने कर रखी है ना, कि नया सवेरा करके आगे फिर से, कि मैं सब भूल गया। तभी बोलता हूं पतंजलि स्टोर से वो सब खरीद लो जाके। क्या बोलते हैं उसे? शंख पुष्पी। जरूरत है अभी, क्योंकि ये बात तुमने क्लास में लिखी हुई है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप इसको टी मानेंगे तो बहुत ज्यादा आप बेनिफिट में जाएंगे, राइट? लड़कियों का अलग दिमाग होता है क्या? दिमाग का वजन अलग अलग होता है, नहीं दोनों का दिमाग बढ़ता है। तो बच्चे ऐसे केस में फायदा होता है, ठीक है, अगर आप a1x प्लस b1y या फिर a2x प्लस b2y बराबर t मान लो। और दूसरा केस लगे हाथ यहां लिख लेते हैं। पहले इस केस को दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट? इसको t मानने पे फायदा होता है तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, देखते हैं t मानने पे क्या फायदा हो रहा है। जैसे dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई सपोज ऐसा लिखा गया हो तो आप यहां देख सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ऊपर और नीचे जो लाइंस आ रही हैं पैरेलल लाइंस हैं, राइट? सो फॉर दिस केस यू शुड कंसीडर x प्लस वाई एज t। तो बच्चे यहां पे 1 प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चे आपको लिख देनी चाहिए dt बाई डी एक्स। बोल भाई लाल, कोई दिक्कत? अब ये करते ही मामला आपका फिट हो चुका है। तो बच्चे यहां से आप लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स की जगह पे dt बाई डी एक्स माइनस 1 पुट कर दीजिए, और बच्चे ये इक्वल होगा t अपॉन 1 प्लस टी के। अब मुझे लगता है इसे आप बहुत प्यार से इंटीग्रेट कर पाओगे। बोलो साथी हाँ या ना? ये बहुत प्यार से इंटीग्रेट हो जाएगा बच्चे, इसे फटाफट हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। हाँ, तो साथी यहां से तुम dt बाई डी एक्स को लिख सकते हो dt बाई डी एक्स इक्वल्स t अपॉन
1 प्लस टी प्लस 1 बराबर आएगा 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी। तो अब बच्चे आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 2t dt का इंटीग्रेशन इक्वल टू dx। बस अब ये तुम्हें सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व किया जाए भाई, बताओ। बहुत तकलीफ है जीवन में। 2 यहां से कॉमन निकाल लो, या 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी तुम कर सकते हो, दोनों सिमिलर बातें हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख लो, एक ही बात है। तो यहां पे 2t प्लस 2 लिखा हुआ है अपॉन 2t प्लस 1 लिखा हुआ है dt इक्वल टू x प्लस सी आ जाएगा साथी। अब न्यूमरेटर को आप 2t प्लस 1 में लिख लो, तो यानी हाफ इंटीग्रल dt प्लस इंटीग्रल x प्लस सी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2, तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो यहां से कितना आएगा हाफ टी प्लस 1/2 ln मॉड्यूलस 2t प्लस 1। कोई दिक्कत आती? t की वैल्यू बच्चे आप x प्लस वाई पुट कर दीजिए, तो आप फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। तो साथ ही t की वैल्यू x प्लस वाई रख देते हैं, यानी हाफ x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ln मॉड्यूलस 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 1 मॉड्यूलस बराबर x प्लस सी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा, ठीक है। हाल चाल खूब बढ़िया। ये तो पहले केस की स्टडी है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे गए लीनियर इक्वेशंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करें, तो ऐसी कंडीशन में व्हाट वी शुड डू। तो a1x प्लस b1y या फिर कहें a2x प्लस b2y को t मानने पे फायदा मिलता है, बट ये गारंटीड फायदा नहीं है। सवाल मिलता कुछ और करने में बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए, मतलब हम जानबूझ के इस वे में नहीं पढ़ते कि यही करना है केवल, इससे दिमाग फिक्स हो जाता है। अब दूसरे केस की बारी आती बच्चे। हाँ बिल्कुल, दूसरा केस है बच्चे। अगर ऐसा कुछ हो जाए, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब फिर क्या करना चाहिए? तो सवाल से देखें ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ये सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं यहां पे ये शर्त लागू हो रही है, दोनों लाइन नॉन पैरेलल है। तो ऐसे शर्त में हम फोर्सिबली
इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्मेट में रिड्यूस करेंगे। पिछले वाले केस में सीधे काम चल गया, लेकिन यहां पे हम होमोजीनियस बनाएंगे इसे। पिछले वाले में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, यहां पे जरूरत नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा। तो देखो बच्चे, करना क्या अपने को, इन दोनों लाइन को अलग अलग लिख लो, और दूसरी लाइन है, और इन दोनों लाइन को कर दो सॉल्व। यानी मुझे चाहिए इनका क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक्स क्या आ रहा है, 0 और y 2 आ रहे हैं। समझ गए, x 0 और y क्या गया बच्चे। इसके बाद का सबसे फैंटास्टिक स्टेप हम करने क्या जा रहे हैं, व्हाट इज आवर एजेंडा, वी वांट टू कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्मेट ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। होमोजीनियस में बदलना है, और अगर होमोजीनियस में बदलना है, पहला काम क्या किया, दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अगले स्टेप में ये इक्वेशन होमोजीनियस में बदलने वाला है। अगला स्टेप क्या है बच्चे, अब जो x है, जो भी x है लाल, उसके साथ ये हरकत करनी है, दोनों तरफ x को रिप्लेस कर दो x माइनस 0 से, और y को रिप्लेस कर दो y माइनस 2 से। अगर ऐसा आप करते हैं तो भाई dx सिंपली अभी भी क्या रहेगा, dx रहेगा, बोलो साथी हाँ या ना। dy अभी भी क्या रहेगा, dy रहेगा। तो dy बाई dx में कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें। तो dy बाई dx, देखो x की जगह पे x माइनस 0 कर दिया 0, y की जगह पे y माइनस 2 कर दिया, वन मिनट, ये रिप्लेसमेंट करो, x प्लस 0 y प्लस 2, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में आते हैं बच्चे, तो x की जगह पे y की जगह पे y प्लस 2। अरे भाई, ऐसी हरकत करने के बाद शायद हम मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आपका मन करे आप यहां ऐसे कर दो, नहीं तो आप, क्योंकि बाद में इस x और y को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कर लो तो ये दुविधा दूर हो जाएगी, जो कंफ्यूजन अभी हो रहा होगा खत्म हो जाएगा। यानी ये dx डैश dy डैश हो जाएगा। किसी लाल को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मामला चले। चलो भाई, अब बताओ भाई, क्या ये होमोजीनियस बन चुका है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर ऐसा फॉर्मेट है, लाइन को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, x को रिप्लेस करो, x प्लस जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ, सपोज x नॉट आ रहा है तो x को रिप्लेस कर दो x डैश प्लस x नॉट से। y मान लो y नॉट आ रहा है तो y को किससे रिप्लेस कर देंगे, y डैश प्लस y नॉट से। तो dy डैश अपॉन dx डैश क्या हो जाएगा, x डैश माइनस y डैश अपॉन x डैश प्लस y डैश। अब बच्चे y डैश को क्या मान लेना चाहिए, vx। y डैश को अब मान लेना चाहिए vx। चलो साथी प्रोसीड करो यहां से खुद से, y डैश को vx मानते हुए आगे बढ़िए। तो इसका मतलब इस वाले केस में थोड़ी वर्किंग बढ़ जाती है, राइट। y डैश वी एक्स डैश होगा ना, क्योंकि x डैश y डैश है, तो आपने कर ही लिया होगा। खैर चलिए बच्चे, तो यहां से dy
डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश निकालते हैं तो बच्चे आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स डैश, ऐसा कर लो। तो आप डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश को ऐसे रिप्लेस कर लो, तो यहां पर आएगा v प्लस एक्स डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश, ये बराबर होगा y डैश की जगह पे वी एक्स डैश कर लो। यहां पे भी आप x डैश बाहर निकालो, 1 प्लस वी कर लो। ठीक है, तो बच्चे अब आप यहां से x डैश डी वी अपॉन, तो होगा 1 माइनस वी अपॉन, यानी x डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी आ जाएगा। ठीक है साथी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब इसी को सॉल्व करना है, तो यानी आप इसको v वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो 1 प्लस वी और कर दो इंटीग्रेट। चलो इंटीग्रेट कर बताओ कितना आ रहा है। ये पूरी कहानी अच्छे समझ आ रही ना? करो साथी, जल्दी जल्दी करो। तो देखो बच्चे, इंटीग्रेट करने के लिए डिनोमिनेटर से माइनस में बाहर निकाल लेता हूं, माइनस 1 प्लस वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इंटीग्रल डी एक्स डैश अपॉन एक्स डैश। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2v प्लस 2 होगा। बच्चे आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के फॉर्म में न्यूमरेटर को लिख पाएंगे। बोलो भाई हाँ या ना? तो माइनस हाफ एल एन मॉडुलस वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल्स एल एन मॉडुलस एक्स डैश प्लस सी। अब बच्चे y बराबर आपने वी एक्स माना था, वाई डैश बराबर वी एक्स डैश माना था, तो v की जगह पे y डैश बाई एक्स डैश आप रख दीजिए। तो माइनस हाफ एल एन मॉड्यूलस वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश अपॉन एक्स डैश माइनस 1 एल एन मॉड्यूलस एक्स डैश। ठीक है, थोड़ा सा लॉग की और मदद ली जाए, लेते हैं एलसीएम ले लो और अच्छे फॉर्म में लिखते हैं आंसर को भाई अपने। एल एन मॉड्यूलस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश एक्स डैश माइनस एक्स डैश स्क्वायर। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। यहां पे तो 1/2 चल रहा है बच्चे। दूसरे में माइनस हाफ, अच्छा 2 माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो भाई, ये माइनस था लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अगर मैं एक्स डैश की बात करूं, अगर मैं 2 को बाहर निकालूंगा लॉग से, तो लॉग क्या कहेगा? पहले मुझे पॉजिटिव बना दे। पहले क्या बना दे? पॉजिटिव। क्योंकि लॉग के अंदर जो एक्स है दैट शुड बी पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है।
तो 2 को बाहर निकालते हैं भाई, तो वहां अंदर मॉड्यूलस लगाना पड़ जाएगा। तो देखो साथी यहां ln मॉड्यूलस x डैश बन जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी नहीं हुआ आंसर। x डैश और y डैश को किसके टर्म में पुट करना है? इन टर्म ऑफ x। तो y डैश क्या था? y प्लस, सॉरी y बराबर क्या था? y डैश प्लस 2। चेक करो अपनी कॉपी। x डैश क्या था? x बराबर x डैश प्लस 0 था। उनकी वैल्यू रख दो, यानी माइनस हाफ। y डैश कितना होगा? y माइनस 2 होगा ना? बोल बच्चे। हाँ तो y डैश कितना होगा? y माइनस 2 ना। तो यहां पर रख लो 2, x डैश तो x ही हो जाएगा। ये बच्चे आंसर हो गया। इतनी मशक्कत करनी पड़ गई होमोजीनियस में, तो यहां पे वर्किंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। करो सॉल्व जल्दी लाल। चलो भाई एक और सवाल, ये आप करके दिखा दो बच्चे फटाफट। वन माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई या 2 प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। शून्य कहे तो 0। इसको सॉल्व करना है। कर बच्चे फटाफट।
तो देखो बच्चे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया जाए। तो देखो साथी डी वाई बाई डी एक्स ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2 अपॉन, या सिंपली कहें तो ऐसा लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई प्लस 2। तो पहला मकसद क्या था, लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। तो दोनों लाइन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली को लिख लो। यहां से तुम्हें x की वैल्यू 1 मिल रही है, x 1 इसमें पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा 3। इसके बाद का बच्चे तुम्हें अगला स्टेप पता है, समझ आ रहे हैं? x को किससे रिप्लेस करेंगे, x डैश प्लस 1 से, यही किया था ना। और y को y डैश प्लस 3 से रिप्लेस करना है। तो साथी अब ये रिप्लेसमेंट वाली चर्चा कर लेते हैं। x को रिप्लेस करेंगे x डैश प्लस 1 से, और साथ के साथ y को रिप्लेस करेंगे y डैश प्लस 3 से। तो बच्चे डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा दैट विल बी डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश। ये आप कर लो यहां पे, यानी डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश ये इक्वल होगा, x की वैल्यू x डैश प्लस 1 है, y की वैल्यू y डैश प्लस 3 है। अपॉन x की जगह पे x डैश प्लस 1 रखेंगे अपन। अब यहां से देखो लाल, आपको डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश मिल जाएगा x डैश माइनस वाई डैश अपॉन एक्स डैश। अब ये होमोजीनियस में बदल चुका है, राइट। अब अगला स्टेप क्या होगा अपना, कि हम y डैश को कुछ मान लेते हैं वी एक्स डैश के बराबर। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? तो बच्चे यहां से आपको डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश मिल जाएगा। यह आएगा v प्लस एक्स डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश। बस लाल अब आप मंजिल पे पहुंचने वाले हो। ये सब वैल्यू जो भी है आप इस इक्वेशन में यहां पे पुट कर दो। लाल आप लोग मेहनत बहुत करो, बहुत स्लो कैलकुलेशन करते हो। मैं बस आपको एक पॉइंट बता रहा हूं आपका, कि ये बहुत जरूरी एग्जाम में कि ऐसे क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी करें। तो यहां पे आएगा बच्चे v प्लस एक्स डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश, दैट विल बी इक्वल टू एक्स डैश, और y डैश की वैल्यू कितनी है वी एक्स डैश अपॉन एक्स डैश। बच्चे एक्स डैश वगैरह कट जाएंगे, तो v प्लस एक्स डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश आएगा 1 माइनस वी के बराबर। तो बच्चे एक्स डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश दैट विल बी 1 माइनस 2v। वेरिएबल सेपरेबल है, तो बच्चे यहां से डी वी अपॉन 1 माइनस 2v आप लिखेंगे डी एक्स डैश कोई दिक्कत तो नहीं है? अब साथी ये आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, माइनस हाफ ln मॉडुलस 1 माइनस 2v। कोई दिक्कत? पक्का? इक्वल टू ln मॉड x प्लस c। अब v की वैल्यू कितनी है, y डैश अपॉन एक्स डैश, ये वैल्यू रख देते हैं भाई v की। तो जाएगा माइनस हाफ ln मॉडुलस 1 माइनस 2 y डैश अपॉन एक्स डैश
बराबर एल एन मॉड्यूलस एक्स डैश प्लस सी। वाई डैश और एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दो। वाई डैश कितना है? वाई माइनस थ्री। एक्स डैश कितना है? एक्स माइनस वन। पुट कर दो वैल्यू। या थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म बदल के पुट कर दो, ऐसे लिख लो पहले, हाफ एल एन मॉड्यूलस प्लस हाफ एल एन मॉड्यूलस एक्स डैश बराबर एल एन मॉड्यूलस एक्स डैश प्लस सी। अब आप हाफ एल एन मॉड्यूलस एक्स डैश को राइट हैंड साइड में भेज दो, राइट। तो यहां से आप भाई मंजिल पे पहुंच गए। सब वैल्यू वगैरह रख दो आप लाल। एल एन मॉड्यूलस एक्स का मतलब है एक्स माइनस वन माइनस टू टाइम्स वाई माइनस थ्री मॉड्यूलस इक्वल टू हाफ एल एन मॉड्यूलस एक्स माइनस वन प्लस सी। किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? बोल साथी अंकित, हालात सही? ये तो डोरीमोन वाली स्टाइल हो गई। तुम लोग को कम से कम हफ्ते में एक दिन हरियाणा रोडवेज के ऊपर छतरी बैठना चाहिए जो चलती खूब तेज, बिल्कुल से रनवे पे जहाज नहीं दौड़ती वैसे दौड़ाते हैं ये लोग। तो उससे क्या होगा, दिमाग में जो भी और ऊट पटांग चीजें निकल जाएंगी कान के रास्ते से बाहर हवा लगने से। लेकिन अगर ऐसी संभावना लग रही है कि थोड़ा बहुत दिमाग बचा हुआ वो भी उड़ जाएगा, तो ना बैठना ऊपर जाके। ये तो लाल आना था, इसमें क्या ही था। अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फिनिश कर लें थ्योरी पोर्शन। ये सब बेसिक सवाल है, मेंस वाले। नया टॉपिक स्टार्ट करना अभी तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 4-5 मिनट ही बचे होंगे। 12:30 तक क्लास होती है वाली। हेडिंग लिख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। इन पोलर कोऑर्डिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट।